शादी के अभी 2 दिन का समय बाकी था और एक तरफ दूल्हा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाएगी। एक तरफ दुल्हन भी बेचैन थी क्योंकि वो शादी को शायद करना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया, क्यों ना दूल्हे के पैर तोड़ दिए जाएँ, टाँगें तोड़ दी जाए। यदि टाँगें टूट जाएगी तो फिर शादी की तारीख भी आगे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही प्लान था। प्रेमी से ये बात कही जाती है, प्रेमी ने अपने कुछ साथियों के साथ दूल्हे की टांग तोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि हाथ भी जोड़ देते हैं, हो सकता है थोड़ा और लंबा खींचा जाए। लेकिन जब मरने पे आते हैं तो कुछ इस कदर मामला शुरू कर देते हैं कि उसके शरीर में दूल्हे के लगभग 12 से 15 फ्रैक्चर आ जाते हैं। दूल्हे को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन जिस दिन दूल्हे को बारात लेकर जानी थी, जिस दिन दुल्हन को वो डोली में बिठाकर अपने घर लाने वाला था, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है और उसी दिन उसके घर से अर्थी जाती है। जब ये घटनाक्रम होता है तो परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। जब पूरे घटनाक्रम की कहानी सोशल मीडिया, अखबार और टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इन महिलाओं को, इन औरतों को क्या हो रहा है। कभी मेरठ, कभी ओरिया, कभी कहीं तो कभी कहीं, इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने को और देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का ही एक इलाका लगता है बल्लभगढ़ सादर थाना क्षेत्र का एक इलाका है आईटीएमटी गोल चक्कर। दरअसल एक लड़का है जिसके 2 दिन के बाद बारात जाने वाली थी। वो बल्लभगढ़ से खरीदारी करके अपने घर वापस आ रहा था और जैसे ही आईएमटी गोल चक्कर के पास पहुंचता है, क्योंकि वो बड़ी एक गुमसुमान माहौल में था और बड़े धीरे धीरे आराम से गाड़ी चला रहा था, अचानक ही उसकी गाड़ी सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है वो लड़का आराम से रोक लेता है। इंतज़ार कर रहा था गाड़ी हटाएंगे तो वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने गाड़ी हटाई नहीं और उस गाड़ी में से कई लोग निकलते हैं। किसी के हाथ में बेसबॉल था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में लाठी, तो किसी के हाथ में कुछ अन्य हथियार थे। ऐसे ऐसे उतरते हैं और सबसे पहले उन्होंने उस अकेले लड़के को, गाड़ी में से बैठा हुआ था, उसको रोकते हैं और रोकने के बाद कहते हैं कि बाहर निकल। अब जब बाहर नहीं निकलता है तो उसकी गाड़ी पर वो हमला करते हैं और अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसके साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया जाता है। देखते ही देखते उसकी दोनों टांगों को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है ताकि लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, जबकि वो चीख चीख के कह रहा था कि भैया मेरी गलती क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं तो चुपचाप आराम से जा रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हें इस हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहते हैं, लंबे समय तक आराम करना है, लेकिन यहाँ तक उनका मन नहीं भरता है तो वो हमला करने के बाद भी वो टांगे ही नहीं तोड़ते बल्कि हाथ भी तोड़ देते हैं और हाथों के साथ साथ सर पर भी इतनी गंभीर चोट मारते हैं कि मार मार के उसको अधमरा कर देते हैं। अधमरा करके आराम से जितना मन कर रहा था उन्होंने मारा पीटा, उसके बाद वहाँ से आराम से चले जाते हैं। एक जाते जाते गाड़ी पर भी थोड़ी बहुत हमला कर देते हैं और यहाँ तक एक राहगीर गुजर रहा था। राहगीर ने उन लोगों को भागते हुए देखा, साथ ही गाड़ी देखी। गाड़ी के पास में एक लड़का है जो गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, कह रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। उस राहगीर ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहीं से ले जाऊं। उसने कहा कि आप एक काम करो, बस मेरे घर वालों को मेरे घर का फ़ोन कर दो। और उसके बाद मोबाइल रहा, मोबाइल उस लड़के के पास था। जब घर वालों को फ़ोन किया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा गंभीर हालत में यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया है, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर मौके पर पहुँच जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिलती है,
परिवार वाले का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो जिस हालत में थे, दौड़ते हुए भागते हुए आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंचते हैं। बेटे को इस हालत में देखने के बाद सबसे पहले पास में ही एक हॉस्पिटल होता है सर्वोदय, वहाँ लेके जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे पैसा कितना भी खर्च हो जाए, हमारे इस बच्चे को बचा लीजिए। उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई है, बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। आप यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते उससे पूछा जाता है कि बेटा हुआ क्या है। हाँ या ना में हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, ना वो गर्दन हिला सकता था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बोल रहा था उसने अपने पिताजी को भी किस्सा कहानी सुनाई थी। जो भी उसके साथ हुआ उसने बताया कि पिताजी वो बता रहे थे कि मरने मारने वाले की तुम्हारी जो पत्नी है नेहा, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसी ने ही देखो फ़ोटो भेजा है और हमें तुम्हें पीटने के लिए, तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए आए हैं। शादी करने के लिए तुमसे मना किया था, फिर भी तुम उसके बाद शादी कर रहे हो। ये सब वो जानकारी देते हैं। असल में यहाँ पर जब हॉस्पिटल में इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको आप हायर मेडिकल सेंटर से चले जाएं। आप घर वालों ने, परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, इसको ठीक करना है, इसको बचाना है और आगे की ज़िंदगी में अच्छे से जीनी है। जो भी हुआ उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुको तो रुक हॉस्पिटल होता है। परिवार वाले वहां जाकर उसे एडमिट करा देते हैं, इलाज शुरू हो जाता है। अब जो पिता होते हैं इस लड़के का, जिसका नाम प्रेमचंद होता है और लड़के का नाम गौरव तैया होता है, उम्र उसकी लगभग 24-25 साल के आसपास होती है। गांव उसका सोते ही होता है, जो कि बीबीटी एरिया में एक स्कूल होता है और इस स्कूल में वो बीपीटीआई यानी कि जो टीचर होते हैं योगा कराते हैं और बच्चों को शारीरिक जो शिक्षा होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं। वो टीचर होता है। अब टीचर के साथ इतनी मारपीट किसने की? क्योंकि पिता ने जो भी कुछ कहानी अपने बेटे से समझी थी, उस कहानी को जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, जो बल्लभगढ़ का थाना सदर होता है, वहां जाकर बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा मारपीट की गई है, जबकि उनके बेटे की 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी। दरअसल गौरव की शादी अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की से होती है, नेहा, जो कि फ़िलहाल बल्लभगढ़ के तिरका कॉलोनी में वो रह रही थी। उससे शादी तय हो जाती है और जब शादी तय हो जाती है, लड़का और लड़के एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की भी देखने में बहुत अच्छी खूबसूरत होती है, लड़का भी देखने में कम हैंडसम नहीं था। दोनों की बात ठीक ठाक जब शुरू होती है तो उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन 28 मार्च 2025 को ये लड़का जब अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था तो किसी ने रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद कहा कि वहाँ शादी मत करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। उस लड़के ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया, अपने परिवार के हर सदस्य से बताया, अपने परिवार के लोगों से कहा कि हमें बीपीटीपी जाकर थाने में जाना चाहिए। बीपीटीपी से थाना क्षेत्र का जाट चौकटा लगता है, वहाँ पर कुछ इस तरह से धमकी वगैरह दी गई है। पुलिस वालों ने जैसे जांच पड़ताल करना शुरू किया, जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो आरोपी जो होता है वो हाथ पैर जोड़कर कहता है कि साहब बस ऐसे जज्बात में आकर बोल दिया, मेरा इस लड़की से कई साल पहले सफ़ेद चल रहा था, मैं इससे शादी करना चाहता था, इसीलिए ऐसा बोल दिया। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोनों परिवार, लड़का और लड़की वालों के परिवार की बैठकर रजामंदी हो जाती है। जो बीच में आया था उसको भी रास्ते से हट जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, शादी की तैयारी हो जाती है और एक तारीख तय करते हैं 15 अप्रैल 2025 की। इस तारीख को हम सगाई के लेके आएंगे, लगन होगी और सगाई के बाद ये सब कुछ जो भी अपनाना है, जो लेना देना है, ये सब कुछ होगा। वो सब के सब चल रहा था। इसी बीच में जो लड़की की माँ थी के पास जाती है। लड़की देखने में वो बेहद खूबसूरत थी, साथ ही खुश भी थी, लेकिन लड़की की माँ को एक डाउट था
कहीं ऐसा ना हो कि जिसने धमकी दी कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। लड़की से जाकर कहती है कि अगर बेटा कोई बात है मन में, कुछ ऐसी बात है, कोई ज़बरदस्ती कोई दबाव बनाकर तुमसे शादी करने की बात कर रहा है तो मत करना। वो लड़की कहती है नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। माँ को तसल्ली हो जाती है, माँ खुश हो जाती है और अपने बेटे को पुचकारती है, कहती है तूने अच्छी दुल्हन ढूंढी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो 17 तारीख को होता है, 17 तारीख की दोपहर 1 बजे के आसपास होता है, उस लड़की की हालत लगातार बिगड़ रही थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 17, 18, 19 तारीख को बारात जानी थी, लेकिन लड़की की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और 19 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब 19 और 20 अप्रैल की रात में उस लड़के ने दम तोड़ दिया। इसी रात उसकी बारात आनी थी, जानी थी और बारात में जो दुल्हन को अपनी डोली में बिठाकर हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाता, कस्में वादे सब धर्म ये सब निभाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले भी वो मर जाता है। उसकी मौत की खबर जब परिवार वालों को पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। परिवार वालों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो ये भी बात सामने आती है कि लड़की के मामा के मोबाइल से फ़ोटोग्राफ्स लेती है और फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद वो अपने प्रेमी को भेजती है और प्रेमी को भेजने के बाद कहती है कि इसकी टांगें तोड़ देना और टांगें टूट जाएगी तो उसकी शादी की तारीख कुछ और आगे बढ़ा दी जाएगी। ये भी आरोप लगता है कि लड़की के जो उसका प्रेमी है, उस प्रेमी का कोई नहीं जानता था। लड़की या तो लड़की जानती थी, लड़की के परिवार वाले जानते थे। हमसे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारे बेटे का नंबर भी उसके पास पहुंच जाता है, उसका स्कूल का एड्रेस भी पहुंच जाता है और जो सगाई समारोह के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। इन्हें पहुंचाने वाला कौन होगा? प्रेमिका के अलावा और कोई दूसरा नहीं पहुंचा नहीं सकता। अभी एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन जो प्रेमिका होती है यानी कि जो दुल्हन बनने वाली थी नेहा, वो प्राइम सस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही जो सौरभ नगर है जिसने हमें मारपीट की थी, वो प्रेमी है जो कि तिगाम का रहने वाला है। उसका एक साथी जो सोनू है जो कि घिरौटा पगवत का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी समय से वो तिगाम में ही रह रहा था। इन्होंने मिलकर हमला किया था। ये बताया जाता है कि हमला करने वाले में 5 लोग शामिल थे और 5 के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में यदि प्रेमिका का नाम भी सामने आता है, प्रेमिका भी इस मामले में उतनी ही दोषी होती है जितना कि प्रेमी और प्रेमिका जो कि गौरव की दुल्हन बनने वाली थी, यदि वो भी दोषी होती है तो उसके बाद फिर प्रेमिका की ज़िंदगी बद से बदतर होना तो तय है, क्योंकि जो सौरभ नागर है जिसने हमला किया था, प्रेमी है, वो पहले से ही शादीशुदा बताया जाता है। पिछले 4 साल से दोनों के प्रेम संबंध भी चल रहे थे, लेकिन लड़की वालों ने कहा था कि वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब आगे की ज़िंदगी शायद उसकी प्रेमी की उस सलाखों के पीछे गुजरेगी। यदि प्रेमिका ये कह सकते हैं दुल्हन अगर वो सलाखों के पीछे नहीं भी गई तो शायद उससे शादी कौन करेगा, क्योंकि उसके माथे पर एक कत्ल का जो कलंक लग चुका है, वाकई अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से नेहा ने एक तरफ दुल्हन का भी वो रोल अदा कर रही थी और एक तरफ वो प्रेमिका का भी रोल अदा कर रही थी, वो वाकई अपने आप में 2 नाव पे पैर रखकर सवारी करना चाह रही थी। वो शायद उसको गलत हो गया, इतना गलत हो गया कि एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और जो दूसरा लड़का जो उसका प्रेमी है वो सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेगा और नेहा की जो ज़िंदगी है वो कैसे कटेगी सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर नेहा को उसने अपने प्रेमी से ही शादी करनी थी तो क्यों अपनी कोई भी तारीख हो सकता था, कोई भी कोर्ट मैरिज कर सकती थी, या फिर परिवार वाले उससे कह देती साफ साफ कि मुझे उसी से शादी करनी है,
उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। कम से कम गौरव की हत्या ना होती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।